हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी होम गार्ड के प्रैक्टिस सेट की ये टेस्ट सीरीज। तो चलिए, आज है टेस्ट सीरीज का तीसरा दिन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है। तो सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? वो आपका सतलज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो वो था आपका शाक्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद कर दी थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिवाजी और जयसिंह प्रथम के पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे आपके 1665 ईस्वी को। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजा टोडरमल किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो किसके दरबार में राजस्व मंत्री थे? वो थे अकबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? वो है आपका भूटान। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें फसलें उगाई जाती हैं? तो उसका फसल का नाम है कृषि भूमि, यानी कि कृषि भूमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है समुद्री निकायों और समुद्र में का पानी कैसा होता है? समुद्र का पानी और समुद्री निकायों का पानी खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं? तो प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं? वो आपके स्तन मंडल में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो सीढ़ीनुमा खेत बनाना जो पहाड़ों पर होती है, उसके उदाहरण मृदा संरक्षण की एक विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका निजता का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संसद की संयुक्त बैठक किसके विनियमों द्वारा संचालित होती है? तो वो होती है आपकी लोकसभा के विनियमों द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद जो 165 है वो किससे संबंधित है? वो आपके राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि भारतीय संविधान और का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो वो कहता है आपका अनुच्छेद 48A। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि चतुर्थक क्षेत्र यानी कि क्वार्टरनी सेक्टर के अंतर्गत आती है? वो आती है आपके सॉफ्टवेयर विकास और अनुसंधान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हालिया व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत का कौन सा है? तो वो अब फिलहाल में अभी वो है यूएसए। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट का विनिमय और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत सरकार की वह नीति जो करों और सरकारी खर्चों से संबंधित होती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी राजकोषीय नीति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो किसी क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक बेरोजगारी होती है आपकी मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो वो होती है आपकी ठोस में, यानी कि इस ऑप्शन में इस्पात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 से आ जाइए, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि नीला लिटमस अम्ल के संपर्क में आने पर किस प्रकार का रंग देता है? वो देता है आपका लाल रंग। ठीक है, तो नीला अगर
नीला लिटमस है और वो अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो हो जाएगा लाल, और अगर न्यूट्रल के संपर्क में हो जाएगा तो वो गुलाबी, और अगर क्षार के संबंध में आएगा लिटमस पेपर तो वो हो जाएगा नीला। ठीक है, तो अगर अम्ल के संपर्क में आ रहा है तो वो किस कलर का हो जाएगा, लाल कलर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है, तो वो है आपका मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि दोमट मिट्टी है, तो दोमट मिट्टी क्या है, बालू और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है दोमट मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो कृषि मुख्यतः करती है आपकी मानसूनी वर्षा पर निर्भर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि गन्ना किस प्रकार की फसल है, तो गन्ना आपकी है दीर्घकालिक फसल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि जैविक खेती में क्या प्रयोग होता है, तो जैविक खेती में आपका होती है प्राकृतिक खाद उपयोग में आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि रसीद और बिल में क्या अंतर होता है, तो रसीद क्या होती है, बिल क्या होता है, बिल भुगतान की मांग है और जबकि रसीद भुगतान की पुष्टि है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 कितना है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स की विशेषता क्या होती है, क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स की विशेषता है कि शेयर पर लगाया जाता है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस कैसे निर्धारित होता है, तो मार्केट प्राइस कैसे निर्धारित होता है, मांग और आपूर्ति के संतुलन से मार्केट प्राइस निर्धारित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्योटो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि हिमनद पिघलना किसका परिणाम है, तो हिमनद पिघलना किसका परिणाम है, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 किससे संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि सुंदरबन एशियाई राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल में है और ये बाघ टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का राष्ट्र का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है आपके आगरा में। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित होता है, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि वीर रस से भरपूर आला लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये आपका गाया जाता है आला बुंदेलखंड में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध वटेश्वर मेला एक पशु मेला है, किस जिले में लगता है, तो ये लगता है आपके आगरा में, जो वटेश्वर मेला है वो लगता है आपके आगरा जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के जो हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है आपका भारत भारती सम्मान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय कहाँ है, मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो अभ्युदय योजना है वो है मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग कराना बच्चों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU को किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, तो ये आपको दर्जा मिला था 1916 में। ठीक है, तो BHU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, 1916 में। 48 है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित है, तो ये आपके है बनारस में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहाँ स्थित है, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि उत्तर प्रदेश में स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के वो है आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश के SCERT का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में पोटास लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पोटास लवण सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है प्रयागराज और
चंदौली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 है कि माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है। तो जो माता टीला बांध है ये आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि उत्तर प्रदेश के में सेल खड़ी का मुख्य स्रोत कौन सा जिला है। तो ये उत्तर प्रदेश की मेन सेल खड़ी का मेन जिला है उत्पादन का, वो है हमीरपुर और झांसी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 53 कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है वो 1950 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 54 है कि राष्ट्रीय राजस्व न्यायालयों की निगरानी कौन करता है। तो जो राजस्व न्यायालय हैं उनकी निगरानी करता है जिला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नामांतरण की प्रक्रिया किस कार्यालय में होती है। तो ये होती है आपके तहसील में। क्वेश्चन नंबर 55 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जिला स्तर पर पुलिस बल का नेतृत्व कौन करता है। तो जिला स्तर पर पुलिस बल का नेतृत्व करता है आपका एसपी, पुलिस अधीक्षक, एसपी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी या फिर पुलिस कमिश्नर सीपी। यानी कि इसके ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन 57 है कि LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। तो ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो क्या करती है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन भी करती है और स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी भी जुटाती है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि उत्तर प्रदेश में पिंक बूथ का संबंध किससे होता है। जो उत्तर प्रदेश में जो पिंक बूथ है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है महिला सुरक्षा और सुनवाई से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की इकाई में रिजर्व पुलिस के रूप में जाना जाता है। तो रिजर्व पुलिस कौन सी होती है आपकी, PAC, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के कार्यालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो ये होते हैं आपके पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के लिए प्रशिक्षण केंद्र सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो ये आपके है कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 है कि NCR का अर्थ पुलिस शब्दावली में क्या है। NCR का पुलिस शब्दावली में अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 63 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों की वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो ये सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रपति का पुलिस पदक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है। तो ये है आपका गृह मंत्रालय को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में समुद्री सीमा के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो वो है आपकी कोस्टल गार्ड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG किसके लिए प्रसिद्ध है। तो NSG के क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपकी प्रसिद्ध आतंकवाद विरोधी गतिविधियाँ हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो 66 का बी सही हो जाएगा। 67 है आयोग किसी घटना के घटित होने के कितने समय बाद उसकी जांच नहीं कर सकता। तो ये है आपका 1 वर्ष। आयोग किसी घटना के 1 साल घटित होने के बाद उसकी जांच नहीं कर सकता। 68 है कि राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो SHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं आपके राज्यपाल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 69 है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसे होता है। जो राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार होता है, वो होता है आपके राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO कहाँ स्थित है। जो खाद्य और कृषि संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है रोम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 71 है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो SCO का मुख्यालय है वो स्थित है आपके बीजिंग में, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है कब के जकार्ता में। FAO का मुख्यालय है रोम में, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है बीजिंग में, और आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 73 है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 2 फरवरी को, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है आपके 2 फरवरी को। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपको 15 जनवरी को, ठीक है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को, ठीक है। अब इसके तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद कथा कोश के लेखक थे? कौन से वृहद कथा कोश के लेखक थे? तो इसके लेखक थे आपके हरिसेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है? हरिपाल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वो लिखी गई है आपकी संगीत सुधाकर, ठीक है। हरि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है संगीत सुधाकर, और हरिसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वृहद कथा कोश, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। भारत में निकली स्वतंत्र सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? वो आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 79 है कि स्नैपचैट के लोगों में निम्नलिखित में से क्या चित्रण है? तो स्नैपचैट के लोगों में से क्या चित्रण है आपका? भूत। 79 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्या चित्रित होता है? भूत, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से किस देश में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है? तो ट्विटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि यूट्यूब का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूट्यूब का मुख्य उद्देश्य है वीडियो देखना और अपलोड करना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तेजाब हमला की धारा क्या है? किसी पर तेजाब हमले की धारा क्या है? वो है आपकी 124A/2 1/2, ठीक है। तो 124/1 and 2 सेक्शन 1 and 2 हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जस्टिस वर्मा समिति बनी थी। जस्टिस वर्मा समिति किसके लिए बनी थी? जस्टिस वर्मा समिति बनी थी निर्भया हत्याकांड के बाद जो समिति बनी थी उसका नाम था जस्टिस वर्मा समिति। इसकी निर्भया कांड की जांच के लिए जो समिति बनी थी जस्टिस वर्मा समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, हॉट स्प्रिंग क्या है? हॉट स्प्रिंग क्या है? गर्म पानी का झरना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब 86 है कि सोनार में प्रायः किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में किसका उपयोग किया जाता है? सोनार में आपके किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इमारतों में बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है आपके तड़ित चालक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 88 है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसानों को कितनी न्यूनतम मासिक पेंशन दी जाती है? तो 88 का ऑप्शन सही हो जाएगा 3000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 3000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 89 है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 89 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 15 से 35 वर्ष, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 90
क्वेश्चन नंबर 90 है आपका कि नाबालिग बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा हाल में कौन सी नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है आपकी एनपीएस वात्सल्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाबालिग बच्चों के भविष्य के आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा हाल में ही कौन सी नई पेंशन योजना शुरू की है? वो की गई है एनपीएस वात्सल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान की मृत्यु होने पर कितनी धनराशि का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है 5 लाख धनराशि का। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख की धनराशि का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है आपका श्रावस्ती। ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है आपका श्रावस्ती और सबसे अधिक साक्षरता वाला वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है आपका ललितपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई है? तो वो हुई है आपके गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 95 है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर नगर। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है आपका कानपुर नगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता किस सतह पर खेली जाती है? तो ये किस सतह पर खेली जाती है? ये खेली जाती है आपके घास पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर था अप्पू यानी कि हाथी। अप्पू हाथी था। प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर था अप्पू हाथी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन किससे संबंधित है? क्रिकेट से। कुलदीप यादव को चाइना मैन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि डर्बी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये डर्बी शब्द है ये है आपके घुड़दौड़ से। ठीक है, घुड़दौड़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध लियोन मेसी किस देश के हैं? तो लियोन मेसी किससे संबंधित है? ये है फुटबॉल से संबंधित। और ये किस देश से हैं? ये हैं आपके अर्जेंटीना से। तो ये हो गए हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये हमारी टेस्ट था 3rd और बकाया कल हम टेस्ट करते हैं 4th नेक्स्ट करते हैं। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।